तो नगर पंचायत नगर पालिका लाहौर का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे मंच की अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान किया। बड़ा कुशल संचालन बड़े भाई आदरणीय कमलेश शर्मा जी ने किया और मंच यहां से लेकर के पीछे जितने भी लोग बैठे, पीले कुर्ते से लेके भाई साहब के काले पैंट तक, बिल्कुल गारंटी की बात है कि ये सारे लोग राष्ट्रीय स्तर के हैं। मैं अकेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हूं। देखो भाई साहब, पीछे जितने लोग बैठे सारे कवि हैं, अच्छे कवि हैं, सारे लोग कविता पढ़ गए और मैंने इनकी सभी कविताओं पर ताली बजाई। अब इनका धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि हमारी कविता पर भी ताली बजाएं, और इसलिए भी कि हमने इन लोगों की उन कविताओं पर भी ताली बजाई जो अपने समझ में ही नहीं आई। तो बजाओ भाई साहब, हाथ नहीं मटकाओ। हाँ, पूरा आनंद लो। समय काफी हो चुका है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, बधाई के पात्र हैं कि एक मतलब एक शेर हाजिर कर दूं। भाई जमील अहमद साहब ने सरस्वती वंदना की, तो हम भी चाहते हैं कि एक मतलब एक शेर हाजिर करता हूं और पूरा मंच ध्यान दे। श्रोता हमारे सामने है, श्रोता वक्ता ज्ञान नित कथा राम की गूढ़, मैं केम समझो मंद मत कलमल गिरसित विमूढ़। कि तू चाहे, संचालक महोदय, कि तू चाहे तो कनीज को मुमताज बना दे, तू चाहे तो कनीज को मुमताज बना दे, मुफलिस को तख्तो ताज दे, सरताज बना दे, रहमत तेरी महान तू सबसे महान है, तू बाज को चिड़ी चिड़ी को बाज बना दे, तू बाज को चिड़ी चिड़ी को बाज बना दे। आपने देखा कि सभी कवि आए हैं कविता पाठ करने के लिए, सबने तालियों की मांग की है। भाई साहब, मैं पेशे से शिक्षक हूं और मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि जो कवि हैं जो तालियों की कहते क्यों हैं। नगर पालिका का फोन गया, हमारे बड़े भाई आदरणीय विष्णु पुरोहित जी हैं, परिषद का फोन गया, बोले निराला जी आपको कवि सम्मेलन में आना है। तो हमने कहा आ जाएंगे, तो घर का कार्यक्रम है, दिक्कत क्या है इसमें। गर्ग साहब भी नगर पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी हैं, तो इन्होंने कहा कि आप आ तो जाओगे, ये बताओ पैसा कितना लोगे। हमने कहा ये मामला बड़ा संवेदनशील है, पता नहीं कितनी बताता है, आप कितना देने के लिए तय किए बैठे हो। हमने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, आप हमको वो पैसा दे देना, वो रकम दे देना जो पूरे परिषद ने हमको देने के लिए तय की है, उससे 1000 रुपए कम दे देना। बोले निराला जी आ जाओ, हमने 1000 तय किया है। अब ताली ही बजती है, इसलिए बजा दो ढंग से। हाँ, हिसाब किताब तो चुकता कर दिया जो है पूरा। भाई साहब, घनाक्षरी का मेरा मन हो रहा है, और देखिए मैं कम पढ़ूंगा, मुश्किल से 5, 25, 75 मिनट पढ़ूंगा। वाह वाह वाह, ज्यादा की आदत भी नहीं है हमको पढ़ने की, समय भी नहीं है। आप तो घनाक्षरी का आनंद लीजिए, और इसमें चौथी पंक्ति है उसको ध्यान से सुनिए। स्वागत स्वागत। 4 पंक्तियों की जो कविता होती है उसमें पूरा रस चौथी पंक्ति में होता है। 3 पंक्तियां तो वो सब चल जाती हैं कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। वाह। कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। रूस अमेरिका चीन फ्रांस भी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। रूस अमेरिका चीन फ्रांस भी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। वो करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मान जाओ चंद्रभान चंद्रपाल चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। एक शेर भी मुझको बीच में याद आ गया,
वो देखो ज्यादा अगर समय हो जाए पढ़ते पढ़ते तो बड़े भाई हैं, इनका अधिकार है हमारे ऊपर जी, हमको रोक सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मार्कशीट के अनुसार जी रिटायर हो गए, हमारी 5 साल की नौकरी बकाया है, तय कर लेना बड़ा कौन है। आप तो बिल्कुल तय कर लो, 100 बक्का एक लिखा। एक शेर याद आ गया, आपका कोई चाहने वाला जब आपसे दूर चला जाता है, कोई बिछड़ जाता है, तो आपको कितना कष्ट होता है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि बिछुड़कर इस तरह तुमसे जिगर मेरा तड़पता है। बिछुड़कर इस तरह तुमसे जिगर मेरा तड़पता है, बिछुड़कर कुर्सियों से जिस तरह नेता तड़पता है। बिछुड़कर कुर्सियों से जिस तरह नेता तड़पता है। एक घनाक्षरी और याद आ गई, इसमें एक कोर्ट का मामला है, एक तलाक केस है। पुरुष ने अदालत में तलाक का केस लगाया, अपना बयान दिया। जज ने कहा पत्नी से कि तुम भी अपनी सफाई दो, तभी तो हम फैसला देंगे। भाई साहब सक्सेना जी बैठे हैं, उधर थे, आ गए, हमको अच्छा लगा। विष्णु भाई साहब तो सामने बहुत देर से हैं। तो भाई साहब उसने तलाक के केस में अपना जो बयान दिया पत्नी ने, और पुरुष ने जो बयान दिया वो सुन लो, फिर पत्नी ने उस बयान के उत्तर में जो कहा है वो सुन लो ध्यान से, चौथी पंक्ति में पूरा आनंद आएगा कि लोग ने तलाक केस कोर्ट में लगाया और ये दिया बयान की लुगाई क्रूर दुष्ट है। लोग ने तलाक केस कोर्ट में लगाया और ये दिया बयान की लुगाई क्रूर दुष्ट है, मानती नहीं है बात रोज ही बाजार जात, एक एक ऐब दोष तथ्य पूर्ण पुष्ट है। जज ने कहा कि मैम आप भी सफाई दो। जज ने कहा कि मैम आप भी सफाई दो। मैम ने कहा हुजूर व्यर्थ ही ये रुष्ट है, जांच टीम भेजो आप छानबीन कीजिएगा, इनके अलावा पूरा गांव संतुष्ट है। भाई साहब ढंग से बजा दो, जो समझ में आ गई हो तो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये बहुत अच्छी लगी, या दोबारा सुनाए दे भैया। नहीं दोबारा इससे भी अच्छी सुना देंगे। नहीं जा होगी और मजा नहीं आया है। मजा तो सही में आओ है वो। अच्छा पहले आप इसको सुन लो, दूसरी वाली को सुन लो, और आपको लगेगा कि जो कह रहे थे सही निकली। 14 फरवरी आती है, ये ज्ञानी जानते होंगे, जो बच्चे जानते हैं, गर्ग साहब भी जानते होंगे, लड़के हैं अभी इंजीनियर हो गए तो क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। 14 फरवरी को क्या स्थिति होती है। अच्छा लोग जो कहते हैं कि तुमको कैसे मालूम है, नए लड़के कह देते हैं कि अंकल तुमको कैसे मालूम। कुछ नए लड़के तो हमसे बाबा जी कह देते हैं। तब हम पर विष्णु भाई साहब से प्रेरित लेके डाई करवा लेते हैं, इन्होंने बंद करवा दिया। तो उसमें क्या था कि एक रोज बात बात में उसे किया प्रपोज। प्रपोज समझ में आ गई कि नहीं गर्ग साहब? आ गई। कि एक रोज बात बात मैं उसे किया प्रपोज, बात तो बनी नहीं बिलात हड़क आ गई। एक रोज बात बात मैं उसे किया प्रपोज, बात तो बनी नहीं बिलात हड़क आ गई। हार मान ना नहीं थी लाइन में लगी रही, फायदा हुआ कि एक रोज मुस्कुरा गई। क्या बात, वाह। कि एक रोज बात बात में उसे किया प्रपोज, बात तो बनी नहीं बिलात हड़क आ गई। हार मानना नहीं थी लाइन में लगे रहे, क्या बात है। फायदा हुआ कि एक रोज मुस्कुरा गई। होश फूल में फिरे सुनील बाल ऊंच ऊंच। क्या बात है, क्या बात है। होश फूल में, होश फूल में फिरे सुनील बाल ऊंच ऊंच। इलू इलू बाला हमें ख्वाब वो दिखा गई। क्या बात है। हमने गुलाब का दिया था फूल एक रोज, हमको धतूरे का वो फूल पकड़ा गई। क्या बात है, हमको धतूरे का भी फूल पकड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक गजल का
एक मतलब और 2-3 शेर बस। वो वाली गजल पढ़ दो जो ग्वालियर में पढ़ी थी। वो वाली पढ़ रहे हो? कौन सी बता दो हमें। वही, अरे वो मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन उनके यहाँ पढ़ी तो भाई साहब बता दो। अरे वो हमने वीडियो बनाया था, आपने कहा तो इस पर ध्यान हमको अच्छी है वो। चलिए हम आप पढ़े देते हैं। हाँ चलो पढ़िए। एक मतलब एक शेर वो आपकी वाली याद नहीं आ रही, शायद यही निकल पड़े। ठीक ठीक है, स्वागत स्वागत। लेकिन हम आपको सुनाई देते हैं स्वागत स्वागत। कि कोई भी फैसला हो। भाई साहब बैठ जाओ जी। पैर दर्द कर रहे हैं। हाँ साहब। कुर्सी पे बैठने पर भी पैर दर्द कर रहा है। लोग तो कुर्सियों पे बैठते हैं बरसों, उनके दर्द नहीं होते पैरों। स्वागत पढ़िएगा। कोई भी फैसला हो बाद में उसको लिखा जाए। कोई भी फैसला हो बाद में उसको लिखा जाए। हमारी ये गुजारिश है हमें भी तो सुना जाए। हमारी कोई भी फैसला हो बाद में उसको लिखा जाए। हमारी ये गुजारिश है हमें भी तो सुना जाए। वो तुम्हारी बात सुनने में हमें बिल्कुल नहीं मुश्किल, मगर जो बात हो उसको सलीके से कहा जाए। क्या बात, क्या बात। मगर जो बात हो उसको सलीके से कहा जाए। अंत में एक मतलब 1-2 शेर और फिर राम राम श्याम श्याम। कि प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी। क्या बात है। प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी। यहाँ भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। वादों की रोटियां रख दी। प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी। यहाँ भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। और भले ही हादसा कह लो मगर ये साफ साजिश है। क्या बात, क्या बात। जहां बारूद थी तुमने वहीं पर तीलियां रख दी। क्या खूब, कमाल। भले ही हादसा कह लो मगर ये साफ साजिश है। जहां बारूद थी तुमने वहीं पर तीलियां रख दी। हिफाजत थी बहुत अच्छी अलीगढ़ के लगे ताले। क्या बात। अभी हमारे किसी मित्र ने इससे मिलता जुलता शेर सुनाया था, उनका भी शेर अच्छा था। पृष्ठभूमि कभी कभी मैच खा जाती है कि हिफाजत थी बहुत अच्छी अलीगढ़ के लगे ताले। सितम देखो कि चोरों के घरों पर चाबियां रख दी। क्या बात है, क्या बात। हिफाजत थी बहुत अच्छी अलीगढ़ के लगे ताले। और सितम देखो कि चोरों के घरों पर चाबियां रख दी। और एक स्थिति होती है दफ्तरों की। ऑफिस में क्या होता है कि जो काम आसानी से हो सकता है वो भी नहीं किया जाता जी। और न करने के पीछे बहाना क्या होता है कि साहब शासन के नियम नहीं है जी। और बहुत से काम जो नहीं भी करने होते हैं वो कर इसलिए दिए जाते हैं कि उसमें पूरे ऑफिस का, पूरे सदस्यों का भला होता है। कि हुआ जब काम उन सब का, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कहीं भी देख लो आप, उनका वेतन बढ़ता है तब कोई बहस नहीं होती। कर्मचारियों के लिए तमाम बातें होती हैं, तमाम व्यवधान उत्पन्न होते हैं। कि हुआ जब काम उन सब का तो सारे हो गए राजी। हुआ जब काम उन सब का तो सारे हो गए राजी। हमारे काम पर कानून की ये बारीकियां रख दी। हमारे काम पर कानून की बारीकियां रख दी। प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी। यहाँ भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी, ये रोटियां रख दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार नगर पालिका लाहौर, समस्त स्टाफ, सीएमओ साहब, अन्य जो पदाधिकारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाता हूँ और